वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साल 2000 था। इंटरनेट अभी नया नया था और एक रात एक अनजान इंसान ने ऑनलाइन फोरम पर लिखा, मैं सन 2036 से आया हूं। दुनिया ने हंसकर नजरअंदाज किया, लेकिन जो उसने आगे बताया वो इतना सटीक था, इतना विस्तृत था कि आज भी वैज्ञानिक, पत्रकार और आम लोग पूछते हैं, क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? ये कहानी है जॉन टिटर की। नवंबर 2000 अमेरिका में एक ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड था, टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट। आज के व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरह, बस वो जमाना अलग था। लोग वहां साइंस फिक्शन, फिजिक्स और अजीबोगरीब थ्योरीज पर बात करते थे। उस रात एक नए यूजर ने साइन इन किया। नाम था टाइम ट्रैवल जीरो। उसने लिखा, मैं एक अमेरिकन सोल्जर हूं, मेरा नाम जॉन टिटर है। मैं सन 2036 से यहां आया हूं एक गवर्नमेंट मिशन पर। मेरी मशीन IBM 5100 कंप्यूटर को फाइंड करने के लिए यहां आई है। फोरम पर लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, हाँ और हम सब एलियंस हैं। लेकिन टिटर रुका नहीं। उसने लिखना शुरू किया और लिखता ही चला गया। अगले कई महीनों तक जॉन टिटर ने सैकड़ों पोस्ट्स लिखे। उसने अपनी टाइम मशीन के बारे में बताया, उसने 2036 की दुनिया डिस्क्राइब की, उसने फिजिक्स एक्सप्लेन की, और वो सब इतना डिटेल्ड था कि लोग चौंक गए। उसने बताया कि उसकी टाइम मशीन एक C204 ग्रेविटी डिस्टॉर्शन टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट थी, जो एक मिलिट्री व्हीकल में फिट होती थी। उसने कहा कि यह मशीन 2 माइक्रो सिंगुलैरिटीज यानी आर्टिफिशियल ब्लैक होल्स के जरिए स्पेस टाइम को बेंड करती है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स जब इसे पढ़ते थे तो वो हंसते नहीं थे, वो सोचते थे, क्योंकि उसने जो इक्वेशंस और टेक्निकल डिटेल्स दिए थे वो किसी एमेचर के लिखे नहीं लगते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को हिला गई वो थी उसकी प्रेडिक्शंस। टिटर ने कहा, 2004 के बाद अमेरिका में सिविल अनरेस्ट बढ़ेगा, लोग डिवाइडेड होंगे, एक तरफ सिटीज होंगी, एक तरफ रूरल एरियाज। उसने कहा 2015 के आसपास एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगी जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ेगी। उसने कहा 2036 में अमेरिका एक न्यूक्लियर वॉर के बाद रीबिल्ड हो रहा है। वॉशिंगटन DC तबाह हो चुका है, पॉपुलेशन घट गई है, लेकिन लोग ज्यादा आजाद हैं, कम्युनिटीज छोटी हैं लेकिन मजबूत हैं। और फिर उसने एक बात कही जो आज भी लोगों को रोकती है। उसने कहा कि 2036 में मैड काउ डिजीज एक बड़ी महामारी बन चुकी होगी और तुम्हें अभी से इसके बारे में सोचना चाहिए। ये 2000 का साल था। मैड काउ डिजीज अभी एक छोटी सी न्यूज थी। लोग उससे सवाल पूछने लगे, हर तरह के सवाल। किसी ने पूछा, अगर तुम फ्यूचर से हो तो लॉटरी नंबर्स बताओ। टिटर ये जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हें अमीर बनाने नहीं आया, और इसके अलावा मैं एक पैरेलल टाइमलाइन में हूँ। मेरी टाइमलाइन तुम्हारी टाइमलाइन से थोड़ी अलग है, तो एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस इम्पॉसिबल हैं। ये जवाब था जो उसे ऑर्डिनरी होक से अलग करता था, क्योंकि उसने एक लूप होल दे दिया था, एक साइंटिफिक लूप होल। अगर कोई भी प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो वो कह सकता था कि मेरी टाइमलाइन अलग थी, जीनियस या फ्रॉड। एक और बात थी जो लोगों को ऑब्सेस करती थी। टिटर ने अपनी टाइम मशीन की तस्वीरें पोस्ट की। एक पुरानी पिकअप ट्रक, उसके अंदर एक बड़ा सा मेटल डिवाइस, वायर्स, गॉजेस, एक मैनुअल, और वो मैनुअल वो इतना डिटेल्ड था कि लोग कहते थे कि ये कोई बैठकर रातों रात नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी क्या ये सच था? मार्च 2001 आया और जॉन टिटर ने अपनी आखिरी पोस्ट लिखी। उसने कहा, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, मुझे वापस जाना है, 2036 मुझे बुला रहा है। और फिर वो गायब हो गया। कोई गुड बाय नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस खामोशी। इंटरनेट पर एक सन्नाटा छा गया। लेकिन जॉन टिटर की कहानी यहां खत्म नहीं हुई, असल में यहां से शुरू हुई। क्योंकि जब लोगों ने उसकी प्रेडिक्शंस को वेरीफाई करना शुरू किया तो कुछ चीजें मिली जो रोंगटे खड़े कर देती थी। उसने कहा था कि IBM 5100 में एक हिडन फीचर था जो पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं था। 2000 में IBM के एक इंजीनियर ने कंफर्म किया, हाँ, IBM 5100 में एक अनडॉक्यूमेंटेड फीचर था। वो फीचर था APLX लैंग्वेज को रन करने की एबिलिटी, जो पब्लिकली कहीं नहीं लिखी गई थी।
2000 में एक रैंडम इंटरनेट यूजर को यह कैसे पता था? उसने 9/11 के बारे में कुछ नहीं कहा जो 2001 में हुआ। इसे क्रिटिक्स ने बड़ी कमजोरी की तरह पॉइंट आउट किया, लेकिन सपोर्टर्स ने कहा कि उसने कहा था कि उसकी टाइमलाइन स्लाइटली अलग है, तो 9/11 शायद उसकी दुनिया में नहीं हुआ। ये आर्गुमेंट न प्रूव हो सकता था न डिस्प्रूव। और फिर आई वो बात जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। टिटर ने एक बार कहा था, तुम्हारी दुनिया में सर्न एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इससे डरो मत, लेकिन ये याद रखो 2008 में सर्न ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर लॉन्च किया। टिटर ने यह 2001 में कहा था, जब LHC की प्लानिंग अभी शुरुआती स्टेजेस में थी, जब ये मेन स्ट्रीम न्यूज नहीं था। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेटर्स आए। एक फ्लोरिडा की लॉ फर्म थी, ग्रे एंड एसोसिएट्स। उन्होंने टिटर फाउंडेशन का पता लगाया, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने टिटर की कहानी को कॉपीराइट किया था, बुक्स पब्लिश किए थे। और जब जर्नलिस्ट्स ने डीपर खोदा तो उन्हें एक नाम मिला, जॉन रिक कर्ली और हिज सन मॉरी कर्ली। फ्लोरिडा के रहने वाले एक ऑर्डिनरी फैमिली। क्या यही थे जॉन टिटर? मॉरी कर्ली ने कभी डायरेक्टली एडमिट नहीं किया, जॉन रिक कर्ली ने डिनाई किया, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो बोलता था। और फिर भी ये क्वेश्चन रिमेन करता है कि अगर ये एक होक्स था तो IBM 5100 वाला फैक्ट कहां से आया? 2026 में आज जॉन टिटर की कहानी को 25 साल हो चुके हैं और दुनिया बदल गई है। अमेरिका पोलराइज्ड है, एग्जैक्टली जैसा टिटर ने कहा था। सिटीज और रूरल एरियाज के बीच एक कल्चरल डिवाइड है, ट्रस्ट टूट रहा है, इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सब कोइंसिडेंस है या जॉन टिटर ने कुछ देखा था जो हम नहीं देख पा रहे थे? फिजिक्स की एक थ्योरी है, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके अकॉर्डिंग हर डिसीजन, हर मोमेंट पर एक नई टाइमलाइन ब्रांच हो जाती है, एक पैरेलल यूनिवर्स बन जाती है। तो शायद जॉन टिटर एक ऐसी दुनिया से था जो हमारी दुनिया से थोड़ी अलग थी, जहां W3 हुआ, जहां अमेरिका टूटा, जहां लोगों ने अलग चॉइसेस की। और शायद वो यहां आया था एक वार्निंग देने, एक वार्निंग जिसे हमने सीरियसली नहीं लिया। या फिर वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पेशेंट इंसान था, जिसने एक इलैबोरेट स्टोरी बनाई, जिसने फिजिक्स पढ़ी, IBM की हिस्ट्री रिसर्च की और एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया जो आज 25 साल बाद भी जीवित है। अगर ये एक होक्स था तो ये हिस्ट्री का सबसे ब्रिलियंट होक्स था। और अगर ये सच था तो जॉन टिटर अभी 2036 में बैठा है, शायद किसी छोटे से कम्युनिटी में, शायद खेतों के बीच, शायद एक सिंपलर, क्वाइटर दुनिया में। और शायद वो सोच रहा है, मैंने उन्हें बताया था लेकिन उन्होंने सुना नहीं। ये वीडियो यहां खत्म होती है, लेकिन सवाल नहीं खत्म होते। क्या आप मानते हैं जॉन टिटर रियल था? कमेंट में बताइए। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इसे किसी ऐसे दोस्त को शेयर कीजिए जो रात को सोने से पहले कुछ सोचना पसंद करता हो। और एक बात, अगर आज कोई आपसे कहे कि वो फ्यूचर से आया है, तो क्या आप उसे इग्नोर करेंगे या इस बार थोड़ा सुनेंगे?